किशोरी का ट्रेडिशनल अंदाज। तैयारी गुड़ी पाड़वा के त्योहार की। त्योहार का मजा परिवार के साथ। गुड़ी पाड़वा मतलब हिंदू नव वर्ष, और ऐसे में इस त्योहार को तो देश भर में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में बड़े ही ट्रेडिशनल अंदाज से मनाया जाता है। यहाँ पर गुड़ी उभारी जाती है, यानी कि दरवाजे पर लगाई जाती है गुड़ी, जिसका महत्व भी खास है। इसी के साथ की जाती है पूजा, बनाए जाते हैं पकवान और परिवार संग मनाया जाता है ये नव वर्ष। इस खास मौके पर आज किशोरी शाह ने बताएंगी कि त्योहार के मौके पर कैसे सजा धजा जाए, कैसे गुड़ी उभारी जाती है, यानी कि कैसे बनाते हैं ये गुड़ी। परिवार संग ये त्योहार की खुशियाँ मनाएंगी। तो चलिए सीधा चलते हैं किशोरी के घर पर और लेते हैं इनसे मेकअप की कुछ खास टिप्स, क्योंकि आज ये रंग जाएंगी एकदम ट्रेडिशनल अंदाज में। नमस्कार, आज आप मेरे साथ गुड़ी पाड़वा सेलिब्रेट करने वाले हैं, लेकिन आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैं ऐसी आधी अधूरी सी क्यों तैयार हो गई हूँ। तो मैं आपके साथ बेसिकली तैयार होना चाह रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैंने सुंदर सी बिंदी लगाई है, इसे चंद्रकोर बोलते हैं, और उसके बाद मैं अब ज्वेलरी पहनने वाली हूँ। सो दिस इज़ माई ज्वेलरी। दिस इज़ मराठी ज्वेलरी है ये। इसका लुक कंप्लीट महाराष्ट्रन है, जो पैठनी साड़ियों पे ज़्यादातर पहने जाते हैं। ऐसे ये गहने हैं, ये नेकलेस है, ये इयररिंग्स है, और ये इसी की मैचिंग नथ, क्योंकि आज का ये मॉडर्न ज़माना है तो नथ भी बहुत डेकोरेटिव आती है, तो मुझे मज़ा आ गया ये कलर नथ लेने में। एंड ऑफ कोर्स बैंगल्स। सो अब मैं ये गहने पहनूंगी। वैसे तो गुड़ी पाड़वा पूरे देश में सेलिब्रेट होता है, लेकिन सिंस आई एम अ महाराष्ट्रन तो आई वुड लव टू सेलिब्रेट इट दैट वे। तो आज मैंने पैठनी साड़ी पहनी है, जो पैठनी साड़ी मतलब ये सिल्क साड़ीज़ होती हैं जिस पे मोर होता है, और इसकी वीविंग बहुत टफ़ होती है, इसलिए इसका बहुत महत्व है। एक वीवर एक साड़ी को वीव करता है, बहुत एक आध महीना लग जाता है इसमें। एंड दे आर मतलब सस्ती भी होती है, 2-2.5 हज़ार की भी होती है, लेकिन 10-20 हज़ार की भी होती है, या फिर लाखों तक भी जाती है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वीविंग थ्रेड। और ये मराठी ज्वेलरी है जिसमें मोती है, और ऐसी टाइप की ज्वेलरी तो हम पैठनी साड़ी पे पहनते हैं। एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल नथ। ये कलरफुल है। पुराने ज़माने में तो बस मोतियों की होती थी, जिसमें एक बीच में रेड स्टोन होता था, बट फैशन के साथ, ट्रेंड के साथ यू हैव टू कीप चेंजिंग, एंड दैट्स हाउ दिस नथ इज। ग्रीन ग्रीन ग्रीन।
तो भाई किशोरी का मेकअप हुआ पूरा और ये आ गई है एकदम महाराष्ट्रियन लुक में, जिसमें उन्होंने पहनी है ये नथ, ढेर सारी ज्वेलरी और ये ट्रेडिशनल साड़ी। अब बारी त्योहार मनाने की, तो आइए किशोरी से गुड़ी पाड़वा का महत्व भी जानते हैं और साथ ही साथ देखते हैं कि कैसे इस गुड़ी को बनाया जाता है और इनमें क्या कुछ चीजें लगती हैं। अभी हम गुड़ी तैयार करेंगे और गुड़ी के लिए एक बेसिकली बैम्बू चाहिए होता है, जिसके ऊपर एक सुंदर सी साड़ी लपेटी जाएगी, लाइक एक्चुअली मतलब साड़ी की तरह से। और फिर उसके ऊपर आम के पत्ते, नीम के पत्ते, बतासा की माला, फूलों की माला, ये सब लगा के इसे सुंदर बना के फिर उसके ऊपर लोटा रखेंगे और उसे बांधेंगे घर के बाहर, ताकि वो एक प्रतीक है कि आज से नया साल शुरू हुआ है हमारे हिंदुओं में। और ये भी एक प्रतीक है कि ब्रह्मा जी ने ये यूनिवर्स उसी दिन तैयार किया था। सो ये हमारा साल का पहला दिन है। जैसे इंग्लिश में 31 दिसंबर होता है हैप्पी न्यू ईयर, वैसे गुड़ी पाड़वा इज़ हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की सबको शुभकामनाएं। सो ये एक बनारसी साड़ी है जो मैंने थोड़ा सा ये प्लीट करके रखी थी, एंड इसके ऊपर लगेगा अभी ये आम का पत्ता, नीम के पत्ते हैं। नीम के पत्तों का भी बहुत ख़ास इम्पोर्टेंस है। आज के दिन नीम के पत्ते और जैगरी, गुड़ मिक्स करके खाते हैं। सो ये भी है कि इम्यूनिटी के लिए जैसे बहुत अच्छा होता है नीम इम्यूनिटी के लिए और गुड़ आयरन के लिए। सो ये इसका एक प्रतीक है कि नए साल की शुरुआत एक इम्यूनिटी से शुरू की जाएगी। एंड हमारे पास ये फूलों की माला है। फिर इसके ऊपर हम फूलों की माला भी सजाएंगे। गुड़ी को जितना सुंदर करोगे उतना मज़ा आएगा। बतासा की माला है। ये एक्चुअली बचपन में हम लोग बहुत तोड़ तोड़ के मज़े से खाते थे और इसके लिए लड़ाई होती थी। तो हम 3 सिस्टर्स है, तो मेरी मम्मी तीनों सिस्टर्स के लिए अलग अलग रंग के लाते थे, तुम्हारे लिए पिंक, तुम्हारे लिए रेड, ऐसे करके। आज की तारीख में तो डाइट के चक्कर में हम इतना खाते नहीं हैं, लेकिन ये हाँ बच्चों में बांट देते हैं फिर बाद में प्रसाद के तौर पे। और ये है कलश, ये मेन कलश है। इसको हम इसके ऊपर सजाएंगे और फिर हमारी गुड़ी तैयार हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से किशोरी ने गुड़ी उभारी और अब बारी इसकी पूजा करने की, क्योंकि इसे दरवाजे पर टांग दिया गया है। और अब परिवार साथ मिलकर, यानी कि किशोरी का बेटा बॉबी और किशोरी के हस्बैंड दीपक साथ मिलकर पूजा कर रहे हैं और इस हिंदू नववर्ष को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
गुड़ी पाड़वा की सभी जनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस गुड़ी से यही प्रार्थना करेंगे कि सब जगह सुख शांति हो और पूरे विश्व में भी सुख शांति रहे। ये जो आज का युद्ध का ज़माना है, युद्ध चल रहा है सारे कंट्रीज़ में, बहुत ही मतलब ये परेशानी की बात है। मुझे लगता है कि सभी को आज का गुड़ी पाड़वा एक अच्छे विचारों की शक्ति दे और काफ़ी विश्व शांति रहे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री राम। पूजा की थाली है जिसमें मराठी और कोंकणी लोगों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है गुड़ी पाड़वा। आज के दिन श्रीखंड बनता है हर घर में और पूरी बनती है। तो श्रीखंड पूरी का एक अलग सा बहुत ही पायस कॉम्बिनेशन है और हम भी इस दिन की वेट करते हैं कि श्रीखंड पूरी खाने को मिले। और बाकी तो हमारे लड्डू है जो सभी को पसंद आते हैं। बेसिकली हम प्रसाद वो भी बनाते हैं जो हम सबको पसंद आए खाने के लिए। सो ये श्रीखंड पूरी, यस, आज के दिन का महत्व है इनका। लड्डू है और बाकी दिया, अगरबत्ती, फूल, हल्दी और कुमकुम। तो अभी हम करेंगे गुड़ी की पूजा। सब शुभ चीज़ों का, जैसे मैंने कहा कि फूलों का हार तो हम सभी पहनाते हैं जब एक अच्छा दिन होता है। फिर जो नीम के पत्ते हैं उसकी वजह से ज़िंदगी की कड़वाहट भी मिटती है। और सिंस ये साल का पहला दिन है तो एक इम्यूनिटी के लिए नीम का पत्ता होता है। और ये जो बतासा है ये मिठाई है। अब पुराने ज़माने में शायद शुगर नहीं बनता था तो बतासे होते थे, इट्स रॉ शुगर, और उसकी मालाएं बनती थी। तो ये इनका इम्पोर्टेंस है कि नीम और बतासा की माला एक शुभ संकेत है कि मीठा और कड़वा ये जो बैलेंस है हमारी ज़िंदगी का वो हमें अच्छे से स्ट्राइक करना है। और आज के दिन गुड़ और नीम का पत्ता मिक्स करके भी खाते हैं। वो बहुत कड़वा लगता है लेकिन खाते हैं एज प्रसाद के तौर पे। सो ये हमारी गुड़ी है बनारसी साड़ी में लपेटी हुई। और आम के जो पत्ते हैं वो तो है ही, हमारे पूजाओं में तो हम हमेशा आम के पत्ते चढ़ाते हैं, तो इसलिए आम के पत्ते हैं। और ये कलश है, कलश भी शुभ संकेत है। अभी जो शुभ संकेत वाले जो कलर्स हैं वो है लाल, हरा, पीला, ये सारे कलर्स, ऑरेंज। तो ये सारे कलर्स एक पूजा का माहौल क्रिएट करते हैं या पूजा के में इसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है। क्योंकि लाल सोचो कुमकुम है, हल्दी कलर येलो कलर होता है। तो ऐसे कलर्स को ही फिर उसको एनहांस करके ऐसे गुड़ी के लिए पहनाया जाता है। हरा रंग है वो भी शांति का कलर है, पीस का कलर है। सो हरी साड़ी भी कई लोग पहनाते हैं। सो यस, ये हमारी गुड़ी रेडी हो गई है। भाई त्योहार है और ऐसे में स्पेशल डिश ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो भाई परिवार के साथ मिलकर किशोरी आज एंजॉय कर रही हैं श्रीखंड पूरी। अब करते हैं मुलाकात किशोरी और उनके बेटे बॉबी और किशोरी के हस्बैंड दीपक से खास मुलाकात और जानते हैं इस त्योहार के बारे में कई और सारी बातें। देखिए, ज़्यादा करके मैं रहता हूँ मुंशी एरिया में, पूना के पास है। तो जो मेरा घर है वो एकदम पहाड़ों पे एकदम ऊपर है। और ये जगह जो है, मुझे एक एक्टर हुआ करते थे विक्रम गोखले जी, तो उन्होंने जगह दिलवाई थी, बहुत दीपक ले ले, तो करते करते बन गया। तो वहाँ पर जो बेस्ट थिंग है कि गांव की जो लाइफ है वो बड़ी मज़ा आता है वहाँ लीड करने का। तो आज जैसे गुड़ी है, गुड़ी चढ़ेगी, तो हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर जैसे मेरी गुड़ी है, मैं वहाँ पर कंपटीशन होता है कि इसकी गुड़ी कितनी लंबी जा रही है, तो कितना बड़ा आदमी यहाँ तो हमने लगा दिया,
वहाँ तो गांव वाले से ले लेके भागते हैं गुड़ी, मेरी गुड़ी मेरी गुड़ी। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे घर के पास जो झाड़ है उस बैम्बू ट्री। बैम्बू ट्री, उस पर चढ़ के उसके ऊपर और एक लंबा करके ऊपर बांध देता हूँ गुड़ी। अब हमारे वहाँ से नीचे सब दिखता है, गांव वहाँ दिखता है, तो मेरी गुड़ी वहाँ सबसे लंबी होती है। और फिर वहाँ प्राइस भी होता है, बहुत टाइम होता है, कुछ पैसे होते हैं, तो वो तो मैं डोनेट कर देता हूँ जो भी कुछ होता है। लेकिन बहुत मज़ा, एक तरह का ये होता है कि शाम को रिज़ल्ट आता है, जो हमारे साथ काम करते हैं, जो साथ लोग रहते हैं, वो आके बोलते साहब आप जीत गए, आपकी गुड़ी सबसे ऊँची है। तो ये खेल है जब। अच्छा, ये भी जब होता है तो ताशा वाशा होता है ना, ड्रम होता है, वो बड़े ड्रम बजते हैं, नाचते हैं लोग, बहुत इंजॉय करते हैं। तो गुड़ी पाड़वा इन विलेज एंड सह्याद्री माउंटेन जो है, रायगढ़ है, ये सब जगह तो शिवाजी महाराज का राज रहा है। तो यहाँ से जो सुबह सुबह 5 बजे से लड़के भागते हैं, उनके हाथ में मशाल होती है, अरे बाप रे, ऐसे चिल्ला, इनमें जोश, नंगे बदन, और पहाड़ पे भागना मजाक नहीं है। और वो लोग क्या है, जो पैटर्न है, समझो एक गांव से दूसरे गांव गया, उसने अपना Like a दिया, marathon. लाइक ओलंपिक्स। Yeah. और वो लड़के जो स्पीड में जाते हैं, आई स्पेशली गो देयर, पार्क माई सेल्फ, खड़ा होकर किसी भी, एक ज़माने में मैं भी थोड़ा दौड़ता था, और वो दिखता उन लोगों को, इस कमाल ट्रेडिशन है इंडिया का यार, जो हम लोगों को कभी शहरों में देखने मिलेगा नहीं। बाइकर्स भी होते हैं। बाइकर्स तो वो तो बाद में आया, अभी जो इन्होंने कॉम्पिटिशन, क्योंकि वहाँ जो गाउटी गेम्स होते हैं ना ये सब, एंड फिर उन लोगों की एक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि वहाँ पर जंगली मुर्गियाँ होती हैं, वो भी दोपहर का गेम होता है, उसको छोड़ देते हैं, एक सर्कल होता है, किसके हाथ में आएगी उसके पीछे भागते हैं। तो ये जो विलेज के जो लाइफ है वहाँ पर, जो गुड़ी पाड़वा का बहुत, और मीठे चावल, वहाँ पर श्रीखंड होती है, पूरियाँ होती हैं, और बहुत, और ये जो रोटी पूरन पूरी, इतनी बड़ी बड़ी रोटियाँ होती है पूरी पूरी, एक आदमी खाए तो उसमें असली घी होता है, वहाँ का ही घी निकला हुआ। तो मैं अपने आप को ये सोचता हूँ कि जैसे ये है आज एक बहुत नया साल है हम लोगों के लिए, क्या किसानों के लिए तो ही पूरे महाराष्ट्र में आज के दिन ही ये सब समर्स हैव सेट इन, और अभी आगे बरसात का वेट होगा 2 महीने के बाद। तो बहुत कुछ होता है फील्ड्स के अंदर, रात को सब मिलते हैं, डांस होता है, और बहुत ज़ोर से गुड़ी पाड़ा इन्जॉय करते हैं। अब मेरे लिए तो ये नया साल है, तो मैं भी गुड़ी भगवान से ये प्रे करता हूँ कि भैया अभी जो आगे काम कर रहा हूँ सब अच्छा करे, क्योंकि आदमी कितना कुछ भी कर ले लाइफ के अंदर, मैंने हो जो भी पिक्चर डायरेक्ट की, आदमी को हर चीज़ नई तरीके से शुरू करनी पड़ती है, तो मेरे भी एक नहीं होगा। एंड मेरी लाइफ में मैं एक बिगेस्ट जो प्राउड हूँ, किशोरी शानी, शी वन ऑफ फाइनेस्ट एक्टर्स, पता नहीं कितने इन्होंने 150-200-250 मराठी फिल्में की, सीरियल्स की, हिंदी की, एंड हम लोग जब वी मेट, उसके बाद तो अभी हो गए, वो भी हमारा लड़का बड़ा हो गया, लेकिन हम लोग आज भी ऐसा लगता है कि कल ही मिले थे और बहुत इन्जॉय करते हैं। मुंबई शहर में तो इतनी बिजी लाइफ रहती है, जैसे कि आपने कहा शूटिंग पे शूटिंग चालू ही रहती है, उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। बट जिस दिन फेस्टिवल होता है ना, तो आई मेक इट अ पॉइंट, मैं मेरे प्रोडक्शन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ा सा मुझे लेट बुलाइए या कुछ भी है। मैं शूटिंग कभी ये नहीं कहती कि मैं नहीं आऊँगी, आई वॉन्ट टू वर्क ऑल द गुड डेज। मुझे लगता है कि वो शुभ शगुन होता है, जब आप किसी फेस्टिवल के दिन काम करते हो, बर्थडे के दिन काम करते हो, एक शुभ शगुन होता है। तो मैं तो चाहती हूँ कि काम हो, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ थोड़ा सा लेट बुलाए। तो जब लेट बुलाते हैं तो मैं, दीपक, बॉबी, हम सब जल्दी उठ के फिर ये गुड़ी वगैरह सब बांध लेते हैं, जैसे आज गुड़ी पाड़वा है। अदरवाइज़ इवन दिवाली के टाइम भी ऐसे कुछ कुछ होती है चीज़ें जो अर्ली मॉर्निंग करनी होती हैं, तो उस टाइम भी यही होता है कि अर्ली मॉर्निंग उठ के सब, बट वी ऑल लव टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, दैट इज़ द मेन थिंग। ऐसा नहीं है कि यार क्या करना है यार, छोड़ो ना, नहीं, हम हमारी संस्कृति को बहुत संभालते हैं, और मुझसे ज़्यादा तो मेरा बेटा संभालता है। अभी 2 साल, मतलब 2 साल से हम गणपति जी भी विराजमान कर रहे हैं हमारे घर में। सो उसका मेन फोर्स तो ये इनका जन्म हुआ है उस टाइम पे। एक्चुअली मेरा जन्म भी गणपति के टाइम पे ही हुआ है, सो मेरे लिए तो एवरी फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, पर गणपति इज़ टू गुड। इवन फ्रॉम ऑर्डरिंग द गणेश भगवान, फिगरिंग आउट कि हमें क्या करना है, डेकोरेशन, सब कुछ हम लोग सब साथ में करते हैं, बट आई टेक इनिशिएटिव। एंड कमिंग बैक टू गुड़ी पाड़वा,
Gudi Padwa is an amazing festival. It is the beginning of a new year. So I feel कि जो हम गुड़ी लगाते हैं घर के बाहर, that's basically like a victory flag. It is we hoisting the flag कि अभी हम एक new start कर रहे हैं, एक new year को start कर रहे हैं. So we should take it positively, confidently, and make the most of this new year. Also, it even marks the end of the harvest season, beginning of the spring. So, Gudi Padwa का significance throughout India है, but yes, we celebrate majorly in Maharashtra and few other states. वैसे खाने वालों को तो खाने का बहाना चाहिए होता है जैसे कि आपके कैमरा ने मुझे नोट किया होगा, मैं श्रीखंड पूरी ऐसे चाव से खा रही थी. आई लव श्रीखंड पूरी. मतलब बेसिकली मेरा स्वीट टूथ है, तो मुझे मिठाइयाँ बहुत पसंद है. दिवाली आती है तो भी मैं एक्साइट होती हूँ. कोई भी फेस्टिवल आते हैं तो बेसिकली हमारा वही ध्यान जाता है कि इस फेस्टिवल में ये बनता है. जैसे होली में हम लोग पूरन पुली बनाते हैं, गुड़ी पाड़वा श्रीखंड पूरी है. सो एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू फूड. और मैं फूडी हूँ, दीपक इज़ फूडी, एंड बॉबी बिकॉज ऑफ हिज करियर वो थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस. और मैं कोशिश करता हूँ कि मॉम डैड भी डाइट कॉन्शियस रहे, बट इतने फेस्टिवल्स आते हैं कि नहीं होता. अभी गुड़ी पाड़वा आया, पहले होली गया, उसके पहले और कोई फेस्टिवल. सो कंटिन्यूस, एज यू नो, इंडिया इज़ अ कंट्री फुल ऑफ फेस्टिवल्स. लेकिन इसके अंदर एक ट्रेडिशन ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये खाना पीना सब ठीक है, हम जू पे जब दौड़ते थे उस टाइम पे मेरा कम से कम 16-17 किलोमीटर दिन में एक टाइम पे करता था मैं. आई टू रन फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड एंड बैक. मतलब बाल्टियाँ भर के पसीने निकलती. तो वो जो मेरे फादर ने मेरे को जो ट्रेडिशन पास किया था, बोलते हैं ना एक लैम्प, वो लैम्प मेरी लाइफ में आया. वो मैंने जब किशोरी से हमारी शादी हुई, मैंने किशोरी को अपने हम दोनों जॉगिंग करते हुए एक एंड टू एंड चालू हो गए. फिर बॉबी ने फॉलो किया. तो वी ऑल थ्री हम सुबह उठ के ना पहले ये पूछते कि भैया तू क्या करने वाला है. बोला मैं बीच पे जा रहा हूँ. दूसरा बोलता है मैं जिम जा रहा हूँ. तीसरा बोलता है कुछ कर रहा है. तो हमारे जीवन में खाना पीना तो है, लेकिन एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट. एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है. बगैर कुछ चलता ही नहीं है. अब जैसे बॉबी कौन से नेचुरली इसका मैं एक्टर हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ. आई हैव टू टेक केयर ऑफ. मैं शूटिंग पे खड़ा रहता हूँ, हमारा काम ये सब. किशोरी हैज़ टू लुक गुड, शी इज़ ऑन द स्क्रीन. तो प्रेजेंस ऐसा नहीं कि कुछ गिव अप कर दिया, कुछ हो गया. तो उसको तो अपने कम्पीट करना होता है from highest to the highest level. So we all have to, it is not sacrifice. It is a good, it's a boom. We should enjoy. जैसे हम फूड enjoy करते हैं, ऐसा अपने हेल्थ भी अपने enjoy करना चाहिए, you know? Yes. So it's amazing. Honestly, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स वी कैन डू फॉर अवर सेल्स. क्योंकि अगर आपकी हेल्थ आपके साथ है, ओनली देन यू कैन लिव अ लॉन्ग फुलफिलिंग हैप्पी लाइफ. मैं रामदेव बाबा के पास जाके वहाँ पर रहा था आश्रम में. वहाँ पर 1 महीना वहाँ पर था. So I did my yoga, meditation, all that completely. So he made me a brand. हमेशा इसे जाके तू टीच कर. पर उसमें क्या होता है कि अभी टीचिंग के अंदर ये बहुत टाइम जाता है तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ. पर मुझसे कोई बात करता है तो मैं हाउ इम्पोर्टेंट. सी द ब्रीदिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. लोग बोलते हैं ना ये सांस गई या ये बहुत इंपॉर्टेंट. सांस कोई तो देखते हैं, अगर सांस नहीं है तो फिर इंसान क्या है. जैकी श्रॉफ भी बोलते ही रहते हैं ना, सांस ले बेड़ू वो सांस ले. Jackie has done like 5 movies with him. और इनका ये वो 5 फिल्म में से बाकी जैकी ने काफ़ी काम किया हम लोगों ने. तो ये जो है ना, ये ब्रीदिंग और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट. एंड पॉजिटिव फॉर हमेशा आदमी हंसता ही रहे यार. बाकी क्या आ रहा है, कहाँ जा रहा है. वी ऑल हैव टू फेस अवर ओन डिफिकल्टीज इन लाइफ. पर द एंड ऑफ द डे कभी बुरा टाइम रहता ही नहीं है. वो जाके अच्छा टाइम आएगा ही आएगा. अच्छा भी नहीं रहता है, लेकिन ये सब है यार, इंजॉय करना चाहिए. एक्चुअली वी कीप कंप्लेनिंग. एक और ऐसी मैं बात करना चाहूँगी कि देयर इज सो मच पोल्यूशन, देयर इज सो मच हीट वगैरह. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि झाड़ू मतलब ट्रीज़ बहुत होने चाहिए हमारे आसपास. बहुत ग्रीन होना चाहिए एटलीस्ट. मतलब अपने सिटी के लिए तो है ही कि ग्रीनरी होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं है पॉसिबल तो एटलीस्ट आप कहीं बाहर जाओ, थोड़ा सा नेचर में जाओ, तो यू विल रिफ्रेश योर सेल्फ एंड दैट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ. बीच में मैं कुछ अचानक मुझे बुखार आ गया था एंड दीपक और मेरा प्लान बना था मुल्शी जाने का. सो हम तीनों मतलब मैं और दीपक चले गए और मैं वहाँ जाते ही साथ ठीक हो गई. मतलब 3 days, अदरवाइज शी वाज शूटिंग बैक टू बैक. वहाँ से शूट करें, वहाँ से आने के बाद शी वाज डिफरेंट पर्सन. पूरे ऑल पिंपल्स डिसअपियर. पिंपल्स होते नहीं मतलब, हाँ. और रेडनेस चला मतलब गया. ये जो क्या बोलते हैं
हैं, जो डलनेस आती है ना So हमारे running बॉडी in the में, farm. फेस पे, वो सब निकल और जाती हम है। लोग क्या है, जब अपने वहाँ मुंशी में जाते हैं तो जितने भी झाड़ है ना, वो काफ़ी झाड़ है, तो ये और मैं हम लोग जाके अपने झाड़ों से गले मिलते हैं, तो इतना अच्छा लगता है, वो झाड़ों को भी हमें भी अच्छा लगता है। सो इट्स सो इम्पॉर्टेंट यार दिस। एंड आदमी जितना ऑक्सीजन लेगा, नेचर में जाएगा, उतना ही अच्छा है उसके। ये न्यू ईयर, मेक द मोस्ट ऑफ इट, लिव अ गुड लाइफ एंड विश यू ऑल अ हैप्पी गुड़ी पाड़वा। बस एंजॉय करो यार, खाते पीते एक्सरसाइज करो, सब करो, पॉजिटिव सोचो, की स्माइलिंग, यू स्माइल अदर भी स्माइल, सब फंटास्टिक है। लाइफ इज़ वेरी, यू बोर्न वंस। कुछ मत सोचो कौन किधर लड़ रहा है, क्या करो, वो अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अपनी लड़ाई क्या है? पॉजिटिविटी, स्प्रेड पॉजिटिविटी, बी हैप्पी, और क्या। यही सोचो कि दुनिया में कितना गम है, हमारा कितना कम है। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। सो मुझे लगता है कि ये आज जो गुड़ी पड़वा के दिन हम आपसे बात कर रहे हैं, मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि मैं दीपक बलराज विज, जो मेरे हस्बैंड है, इतनी सारी फिल्में की है उन्होंने, 26 फिल्म्स की है, हिंदी लैंग्वेज में, साउथ लैंग्वेज में, मराठी लैंग्वेज में, और बड़ी बड़ी फिल्में की है, लाइक सैलाब विद माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ के साथ हफ्ताबंद, और बहुत सारी, जान तेरे नाम में रोनित रॉय वॉज इंट्रोड्यूस्ड। सो ऐसी इतनी सारी फिल्में की है। ये मेरा बेटा अभी इसी करियर में आ रहा है, ही इज़ एन एक्टर, आ रहा है मतलब ही इज़ ऑलरेडी डूइंग लॉट ऑफ थिएटर, लॉट ऑफ वेब सीरीज एंड ऑल दैट। मैं इसी करियर में हूँ, बट ये सारे हमारे काम की चीज़ें हैं। उसके अलावा जो हमारे अंदर है ना, वो हमारी भारतीय संस्कृति है। संस्कृति को हमें बहुत बहुत आगे लेके जाना है, क्योंकि ये हमारा एसेट है, इसे हमें हमसे कोई नहीं चुरा सकता। सो बाकी दुनियादारी वगैरह सब सब चलता रहेगा, हमारी संस्कृति हमें निभानी है, और सारे फेस्टिवल्स खूब एंजॉय करने हैं, और हेल्थ की तरफ भी ध्यान रखना है। तो भाई आप सब भी परिवार संग त्योहार मनाइए और अपने जीवन में भर दीजिए खुशियाँ। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।